Hello friends, welcome to my channel Medical Study Point. I hope you all are doing well. Acquired immunity. एक्वायर्ड इम्यूनिटी या फिर अडेप्टिव इम्यूनिटी भी इसको बोलते हैं. एक्वायर्ड इम्यूनिटी हम अपनी लाइफ टाइम में एक्वायर करते हैं. द रेजिस्टेंस एक्वायर्ड बाय एन इंडिविजुअल ड्यूरिंग लाइफ इज नॉन एज एक्वायर्ड इम्यूनिटी. सो ये हमें बर्थ से नहीं मिलती, ये हम ड्यूरिंग लाइफ टाइम इसको एक्वायर करते हैं या अडेप्ट करते हैं. सो एक्वायर्ड इम्यूनिटी फर्दर टू टाइप्स की होती है, एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी. इसको डिटेल में स्टडी करेंगे. एक्टिव इम्यूनिटी. सो एक्टिव इम्यूनिटी टू टाइप्स की होती है. फर्दर नेचुरल इम्यूनिटी और आर्टिफिशियल इम्यूनिटी. सो नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है? ये हमें थ्रू क्लिनिकल और सब क्लिनिकल इन्फेक्शन से मिलती है. फॉर एग्जाम्पल, हमें कोई भी इन्फेक्शन हो गया, कोई भी एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर हो गया, सो उसके बाद चाहे वो क्लिनिकल हो या सब क्लिनिकल इन्फेक्शन हो, चाहे वो इन्फेक्शन नोटिस हो यानी क्लिनिकल इन्फेक्शन हमें सिम्टम शो हो रहे हैं, सब क्लिनिकल की वो इन्फेक्शन हमें नोटिस नहीं हुआ, इतना सिम्टम शो नहीं किए. सो इसको बोलते हैं नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी. जब हमारे बॉडी में कोई इन्फेक्शन हो जाता है तब वो इम्यूनिटी प्रोड्यूस होती है. दूसरा आर्टिफिशियल इम्यूनिटी. आर्टिफिशियल इम्यूनिटी हम वैक्सीनेशन के थ्रू एंटर करवाते हैं बॉडी में. सो वैक्सीनेशन जब हमने दी, वैक्सीनेशन वो होती है जो हमें किसी स्पेसिफिक एंटीजन से प्रिवेंट करती है, जैसे कि पोलियो वैक्सीन जो कि पोलियो वायरस से प्रिवेंट करती है. सो आर्टिफिशियल इम्यूनिटी तब प्रोड्यूस होती है. आर्टिफिशियल इसलिए कहा क्योंकि ये मैन मेड है, हमने वैक्सीनेशन प्रोड्यूस की और फिर एंटर की बॉडी में. अब इसको डिटेल में स्टडी करते हैं. नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है? एक्वायर्ड बाय नेचुरल सब क्लिनिकल और क्लिनिकल इन्फेक्शंस. सच इम्यूनिटी इज लॉन्ग लास्टिंग, क्योंकि ये हमारी बॉडी की मेमोरी में फिक्स हो गई कि ये वाला इन्फेक्शन हुआ था और इसके अगेंस्ट इम्यूनिटी बनानी है. सो ये इम्यूनिटी लॉन्ग लास्टिंग रहती है. पर्सन रिकवरिंग फ्रॉम स्मॉल पॉक्स, जैसे कि एक बार स्मॉल पॉक्स हो जाए लाइफ में तो ये इन्फेक्शन अगर डेवलप हो जाए, सो ये इम्यूनिटी लाइफ टाइम हमारी बॉडी में रहेगी स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट. नेक्स्ट है आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी. इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय वैक्सीनेशन. द वैक्सीन्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम लाइव अटेनुएटेड और किल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. सो जो वैक्सीनेशंस होती हैं, जो वैक्सीन्स होती हैं, वो लाइव वायरस से भी या बैक्टीरिया से भी प्रोड्यूस हो सकती हैं. ये जो वायरस होते हैं लाइव अटेनुएटेड और किल्ड. सो लाइव और अटेनुएटेड वैक्सीन्स वो होती हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को वीक करके बनाई जाती हैं. वीक मतलब तब वो इतने वायरलेंट नहीं रहते. सो बट वो स्टिल एंटीजन, इतने एंटीजन है कि उनसे वैक्सीन बनाई जाए. इनको बोलते हैं लाइव अटेनुएटेड. और किल्ड होती है जो पूरी तरह से इनएक्टिव होते हैं वायरस. सो इनसे हम वैक्सीन्स बनाते हैं, और या फिर इनके टॉक्सोइड से भी बना सकते हैं जो कि इनएक्टिव टॉक्सिन्स होते हैं लेकिन वायरलेंट होते हैं. सो इन सब से वैक्सीनेशन प्रोड्यूस होती है और ये हम बॉडी में एंटर कर देते हैं. डायग्राम में आप देख सकते हैं नेचुरल इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी कब बनी? जब इन्फेक्शन हुआ. और आर्टिफिशियल इम्यूनिटी हमने वैक्सीनेशन के थ्रू इंसर्ट की बॉडी में. ठीक है, आर्टिफिशियल इम्यूनिटी वैक्सीनेशन के थ्रू हमने इंड्यूस की. मैकेनिज्म. अब ये कैसे एक्ट करता है? एक्टिव इम्यूनिटी हमारी कैसे एक्ट करती है? एक्टिव इम्यून रिस्पॉन्स स्टिमुलेट्स बोथ ह्यूमोरल एंड सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी यूजुअली इन पैरेलल. सो एक्टिव इम्यूनिटी दो तरह की इम्यूनिटी प्रोड्यूस करती है, ह्यूमोरल और सेल मेडिएटेड. सो हम अभी इनको पढ़ते हैं. ह्यूमोरल और सेल मेडिएटेड क्या होती है? ह्यूमोरल इम्यूनिटी क्या होती है? इट इज़ एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी. सो एंटीबॉडी मैंने पहले ही बताया, एंटीबॉडी वो होते हैं जो कि एंटीजन को किल करते हैं, एंटीजन के साथ बाइंड होकर उनको किल करते हैं. सो ये एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी है. एंटीबॉडीज़ बनाते हैं ह्यूमोरल इम्यूनिटी. इट डिपेंड्स ऑन द सिंथेसिस ऑफ एंटीबॉडी बाय प्लाज्मा सेल्स. सो जो प्लाज्मा सेल्स होते हैं वो एंटीबॉडीज़ बनाते हैं. दीज सेल प्रोड्यूस स्पेसिफिक सर्कुलेटिंग एंटीबॉडी विच कंबाइन स्पेसिफिकली विद द एंटीजन्स. सो ये एंटीबॉडीज़ क्या होती है? एंटीजन के साथ कंबाइन हो जाती हैं. सो स्पेसिफिकली बी लिम्फोसाइट्स ह्यूमोरल इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं. सो बी लिम्फोसाइट्स ह्यूमोरल इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं. और बी लिम्फोसाइट क्या काम करते हैं कि एंटीजन को ढूंढते हैं और उनके साथ कंबाइन हो जाते हैं. सो इट एक्ट एज एन इंटेलिजेंट लिम्फोसाइट. सो बी लिम्फोसाइट एक तरह का इंटेलिजेंट लिम्फोसाइट है जो कि ढूंढ लेता है एंटीजन को और उसके साथ कंबाइन हो जाता है. सो इसको बोलते हैं ह्यूमोरल इम्यूनिटी. नेक्स्ट है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, जिसको CMI भी बोलते हैं. सो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी डिपेंड्स ऑन टी लिम्फोसाइट्स. ह्यूमोरल बी लिम्फोसाइट है और सेल मेडिएटेड टी लिम्फोसाइट है, डेवलप्ड अगेंस्ट सर्टेन एंटीजन. एक बार ह्यूमोरल इम्यूनिटी ने फाइंड आउट कर लिया एंटीजन कहाँ है, फिर टी लिम्फोसाइट
सिक्रीट होते हैं जो कि एंटीजन के साथ कंबाइन होकर उनको किल कर देते हैं। द सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी बाय सेंसिटाइज टी लिम्फोसाइट इंपॉर्टेंट इन रेजिस्टेंस टू क्रॉनिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन, और स्पेसिफिकली जब क्रॉनिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो तो ये काम में आती हैं। अब हमने एक्टिव इम्यूनिटी पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे पैसिव इम्यूनिटी। अब पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है? सो पैसिव इम्यूनिटी इज बोरोड फ्रॉम अनदर सोर्स एंड इट लास्ट फॉर अ शॉर्ट टाइम एंड कैन बी यूज टू सप्रेस एक्टिव इम्यूनिटी विच मे बी इंजूरियस। सो पैसिव इम्यूनिटी थोड़े टाइम के लिए हम उधार लेते हैं, बोरो करते हैं। सो ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती, शॉर्ट होती हैं। ये कब यूज़ होती हैं? फॉर एग्जाम्पल एक्टिव इम्यूनिटी जब हमें सप्रेस करानी हो या दबानी हो। फॉर एग्जांपल जब मदर RH नेगेटिव होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और डिलीवरी के टाइम पर अगर बेबी RH पॉजिटिव है, सो इन दोनों में रिएक्शन हो जाती है और मदर की डेथ हो सकती है। सो इसके लिए हम RH इम्यूनोग्लोबुलिन्स मदर के अंदर पहले से ही एंटर करवाते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन्स मतलब एंटीबॉडीज़ पहले से ही एंटर करवाते हैं। सो इसको बोलते हैं पैसिव इम्यूनिटी, और ये हमें प्रोटेक्ट करती है नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी से। सो पैसिव इम्यूनिटी भी 2 टाइप की होती है, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी और आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। सो नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी हमें कहाँ से मिलती है? इट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम द मदर टू फीटस और इन्फेंट। सो ये मदर से बेबी में, फीटस में या इन्फेंट में ट्रांसफ़र होती है थ्रू ट्रांसप्लेसेंटली भी हो सकती है, प्लेसेंटा से भी ये एंटीबॉडीज़ ट्रांसफ़र हो सकते हैं, या फिर जब बेबी इन्फेंट मिल्क लेता है मदर से, कोलोस्ट्रम जो कि फर्स्ट मिल्क होता है जो कि मदर फीड करवाती है, उसके थ्रू भी एंटीबॉडीज़ बेबी में चल जाती है, और उसका इम्यून सिस्टम जब तक मैच्योर नहीं होता बेबी का, तब तक नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी बेबी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। सो ये शॉर्ट टर्म के लिए, जब बेबी का अपना इम्यून सिस्टम मैच्योर हो जाएगा, सो नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। हमने पहले ही बताया, इसमें हम पेरेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं एंटीबॉडीज़ का। मतलब पेरेंट्रल मतलब होता है अदर देन ओरल रूट। सो लाइक IV हम दे सकते हैं, इंट्रामस्कुलरली एंटीबॉडीज़ इंजेक्ट कर सकते हैं। सो ये जैसे कि होते हैं हाइपर इम्यून सीरा ऑफ एनिमल और ह्यूमन ओरिजिन। सो एनिमल्स या ह्यूमन में हम पहले से ही इम्यूनिटी या एंटीबॉडीज़ बनाते हैं, और फिर जिसको नीड होती है उसको हम इंजेक्ट कर देते हैं। अब डिटेल में हम शॉर्ट ओवरव्यू ले लेते हैं, समरी। टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी हमने पढ़ा, इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। सो इनेट इम्यूनिटी जो हमें बर्थ से ही मिलती है, जैसे कि हमारे स्किन, टिश्यूज़, ऑर्गन, सेल्स, जिससे हम जो हमें जन्म से ही मिलती है। नेक्स्ट है एक्वायर्ड में इम्यूनिटी, जो हम अपने लाइफ टाइम में एक्वायर करते हैं। इसमें आता है एक्टिव इम्यूनिटी, डेवलप्स इन रिस्पॉन्स टू एन इन्फेक्शन और इन वैक्सीनेशन। सो एक्वायर्ड में हमने 2 पढ़े थे, एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी में हमने क्या पढ़ा कि जो हमें इन्फेक्शन या वैक्सीनेशन से मिलती है। सो इसमें 2 थे, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल हमें कोई भी इन्फेक्शन एंटर होता था, उसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज़ बनती थी उसको बोलते हैं नेचुरल, क्योंकि ये नेचुरली बनी। आर्टिफिशियल जो एंटीबॉडीज़ डेवलप होती है वैक्सीनेशन के थ्रू। सो हमने वैक्सीनेशन दी तब एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हुई, इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल एक्टिव। नेक्स्ट है पैसिव इम्यूनिटी, जो हम रिसीव करते हैं एंटीबॉडीज़ किसी और से और थोड़े टाइम के लिए। इसमें भी 2 आते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल। इसमें आता है लाइक नेचुरल में मदर ने बेबी को दी थ्रू ट्रांसप्लेसेंटल रूट या ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू, और आर्टिफिशियल जो हमने किसी और से ली, एंटीबॉडीज रिसीव फ्रॉम अ मेडिसिन, जैसे कि गामा ग्लोबुलिन इंजेक्शन जो हम मदर को देते हैं। सो वो एक आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी है, या फिर हाइपर इम्यून सीरास जो हम बनाते हैं। एंड अगर ये आपको समझ आई, सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।